तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ देंगे, टोटल पद n है, n/2 कर देंगे क्या। तो सर ये बात हम पढ़े, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि LHS का एक पद, LHS का एक पद। आपको बोल दिया सर अगर 2 लिखा हुआ है तो LHS का 2 पद, ये वन टर्म को बताएगा किसका? LHS का। किसका है? LHS का। अगर हम P2 लिख रहे हैं तो LHS का कितने पद को? सर ये 2 टर्म्स को बताएगा। कितने टर्म्स को? अगर कोई बोलेगा P5 सर क्या है, P5 क्या है, इसका मतलब LHS के 5 पद। LHS के LHS has 5 terms, LHS has 5 terms। समझ रहे हैं ना? इसका अर्थ ये हुआ है ना। तब सर ये 5 का मतलब क्या हुआ? तो यही हुआ सर कि P5 का अर्थ यही हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये चीज मैं इतना आसान करके समझा रहा हूँ कि आप समझ ही जाओगे। तो 5 पदों का योगफल क्या होता है समझ ही रहे हो कि सर जी यहाँ तो 15 हो जाएगा 5 पद, है ना। तब अगर कोई बोलेगा कि चलिए सर n = 5 के लिए RHS में चेक कर लेते हैं, है ना। RHS में चेक कर लेते हैं, ये LHS हो गया, है ना। और RHS में चेक करेंगे तो n का जगह कितना डालेंगे? 5। तो 5 + 1/2, तो सर जी हो जाएगा 5 × 5 = 6/2, 2 दिया 6, तो 5 दिया 15। हमने क्या देखा? LHS बराबर क्या है? RHS। LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये कथन क्या है? ट्रू है। इसका मतलब ये कथन क्या है? ट्रू है। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी एक संख्या पर अगर सही है तो 2 संख्या के लिए भी सही होगा, 3 संख्या के लिए भी सही होगा, 5 संख्या के लिए सही होगा, और किसी भी संख्या के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बात क्या होगा? सही होगा। डन। अब ये सर वाकई में सेकंड ईयर में यूज है तो जी बिल्कुल है। आपको आने दीजिए, थोड़ा ही दिन के बाद आपको जो आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो आप कहेगा अब समझ में आ रहा है क्योंकि हमने उस दिन क्लास किया 3.3 है ना। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 3.3 तो कल स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन उसी के आगे है एक और एक्सरसाइज जिसमें इसका यूज है 3.4 ये उसमें ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त अभी हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो ये क्या कर रहा है जानते हो? इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो स्टेटमेंट क्या मैथमेटिशियन ने Pn be the given statement, Pn be the given, ये कोई गिवन स्टेटमेंट दिया रहेगा सवाल में मेरे दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत? करे सच दैट ये स्टेप बाय प्रोसेस है। पहला स्टेप में हम चेक करेंगे, है ना, P1 is true। P1 क्या होना चाहिए? ट्रू। अभी याद होना चाहिए। चलो P1 सत्य होना चाहिए। मेरे साथ बोलो P1 क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। अरे भाई बोलो मेरे साथ P1 क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। P1 सत्य होना चाहिए। दूसरा स्टेप कहता है कि मान लेना अगर कोई कथन 1 पर सही है तो मैंने बोला बीच का कोई संख्या, बीच में क्या जैसे खड़ा बहुत सारे मैंने टाइल्स को खड़ा कर दिया, अब बीच में के कोई टाइल्स को धक्का मार दिया तो आगे वाला सब टाइल्स क्या हो जाएगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ? बीच की एक संख्या उठा ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि लेट Pm be ट्रू। माना कि Pm क्या है? ट्रू है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है क्या? सत्य है। राम नाम क्या है? सत्य है। ये सब लोग कहता है मरने के बाद कि राम नाम सत्य है। दारू पी के मस्त है, लेकिन मरने से पहले ही बात नहीं बोलता आता है। ए राम नाम सत्य है ना, तो मान लेना कि Pm क्या है? सत्य मान लेना है। पहला स्टेप में मेरे साथ बोलो। पहला स्टेप में क्या करना है? n/1 पे चेक करना है गुरुजी, यानी P1 चेक करना है। बोलो n/1 पे क्या करना है? n/1 पे क्या करना है? यानी P1 चेक करना है। बोलो मेरे साथ क्या चेक करना है? P1। अरे n/1 पे चेक करना मतलब P1 चेक करना है। बोलो P1 चेक करना है। अरे बोलो दोस्तों P1 चेक करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना? मान लेना है राम नाम सत्य है। लेट Pm be ट्रू। मान लिया कि Pm सत्य है, मान लिया कि Pm सत्य है। और तीसरा चीज आपको साबित करना होगा। मान लो कोई चीज 1 पर सही है तो 2 पर भी सही होना चाहिए। अगर 2 पर सही है तो 3 पर भी होना चाहिए। अगर वह m पर सही है तो n पे भी होना चाहिए। m + 1 के लिए भी सही होना चाहिए। m के आगे वाला क्या होगा? m+1। अरे m के आगे वाला संख्या क्या होगा? m+1। m+1 के आगे वाला m+2 m+2 के आगे वाला m+3। तुम लोग इतना समझदार हो, 3 स्टेप लेना है, बात खत्म। ठीक है। मान लिया कि m, ये देखो दोस्त जब हम शुरुआत करते थे ना बहुत पहले तो ये लगता था बड़ा भारी चैप्टर है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे अपने आप समझने लगा कि ये बहुत आसान है और हम अभी आसान करके दिखाते हैं। तो अब क्या करना? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। इतने थ्योरी है इसमें और हमें साबित करना है कि P a + 1 is true।
अगर वह चीज m पर सही है तो उसके अगला संख्या क्या होगा m+1 तो m+1 के लिए भी सही होना चाहिए है ना। देन क्या हो जाएगा, देन Pn निकल जाएगा। तो हमें साबित करना है कि m+1 के लिए भी सही होना चाहिए। फिर से बोलो, पहला स्टेप में चेक करना है n/1 पर चेक करना है कि P1 सही है ना। दूसरा स्टेटमेंट मान लेना है कि मान लिया कि Pm सत्य है, मान लिया कि Pm क्या है सत्य है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि Pm+1 सत्य ही है, इस बात को साबित करके दिखाएं है ना। तो चलिए दोस्त, Pm+1 is true, then Pn is true for all n belongs to n। इसलिए मैं पहले भी पढ़ा दिया हूं कि belongs का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 डॉट, ठीक है। और इसका अर्थ मैंने बताया था कि बिलोंग्स करते हैं, समझ रहे ना। और इसका अर्थ मैंने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए कैसे कैसे हम आपको पढ़ा देते हैं कि कोई बात छूटे ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका एक खत्म हो गया, थ्योरी पोर्शन एंड, ठीक है। थ्योरी पोर्शन एंड हो गया और अब हम लोग सवालों की दुनिया में आ रहे हैं। चलिए इससे पहले इसको नोट करें। इंडक्शन हो गया, छोड़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके क्या करना है, प्रूव दैट फोकस हो रहा है। प्रूव दैट है ना। Pn is equal to Pn such that 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 plus n is equal to n into n plus 1 by 2। सुनो रे, अब हो गया। रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में नहीं क्या पढ़ाई न करो, है ना। चलो ध्यान से सुनो बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर जब इस क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाता है तो समझिएगा बहुत अच्छे से, विस्तार से समझिएगा कि यह साबित करना कि Pn बराबर 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 plus n बराबर n into n plus 1 by 2 होता है, इस बात को साबित करके आपको दिखाना, ठीक है ना। डन। तो चलिए बच्चों, हम बस धीरे धीरे सारी चीज को क्लियर कर देंगे। अप्रैल से तो हम इतना ताबड़तोड़ क्लास देंगे जिसका एक रिकॉर्ड बना देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। बस अब मार्च में आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मार्च में फिर से ये ससुरा जो एग्जाम लेना शुरू कर देना, इसकी वजह से हमारी तैयारी नहीं हो पाता है। आपको कौन तो सरकार कोई घोषणा कर देता है ना, पगलवा कौनता कौन सरकार घोषित कर देगा कि आज फलाना एग्जाम होने वाला फलाना तारीख को, उन्होंने पागल बना देता है। हालांकि क्लास बंद नहीं रहेगा, इस बार कोनो दिन नहीं बंद रहेगा, क्लास कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन थोड़ा सा और भी इसमें जो मसाला लगाना है तो हम आपको अप्रैल से बिल्कुल एकदम फ्राई करके देंगे। सब्जी और मसाला की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रूफ देखो, अरे प्रूफ देखो। अब इसका प्रूफ कैसे होगा समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब हम कहें समझने के लिए तो आप अपना पूरा पावर लगा दीजिए समझने के अंदर, ठीक है ना, कि हाँ कि आपको समझ के ही जाना, ठीक है। अब ऐसा इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर बस यहाँ लिखिएगा लेट Pn सच दैट Pn। देखिए पहला में क्या लिखा है कि Pn क्या है, गिवन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन परीक्षा में भी लिखा रहेगा Pn बराबर, किसमें बराबर लिखा रहेगा Pn बराबर। तो Pn ऐसा है, इस तरह से दिया हुआ बराबर इतना। तो Pn को जांच के तास लिख देंगे दोस्तों, जांच के तास, है ना। यहाँ लिख देना वी हैव और Pn सच दैट 1 plus 2 plus 3 plus 4 दिया गया क्वेश्चन को जांच के तास लिख देना, जांच के तास लिख देना। डन। अब उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में दोस्तों, यहाँ पर पहले स्टेप 1 पहले लेंगे हम, फॉर n बराबर 1, n बराबर 1 दोस्तों, फॉर n बराबर 1 हम लेंगे, है ना। तो n बराबर 1 पर हमको चेक करना है पहले LHS। n बराबर 1 पर क्या चेक करना है दोस्तों, LHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS का एक पद, LHS का एक पद, n बराबर 1 का मतलब हुआ कि LHS का एक पद लेंगे तो LHS में 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। और RHS का मतलब ये हुआ सर कि n के जगह सर गजब ही बोले मूवमेंट गजब। अच्छा RHS में लेना n के जगह 1 डालो, n के जगह 1 डालो तो क्या हो जाएगा 1 into 1 plus 1 by 2। तो 1 plus 1 1 2 बटा 2, 2 से तो कट गया, क्या हो गया 1। आपने क्या देखा LHS बराबर क्या है, अरे LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ कि सर P1 is true। अरे P1 क्या हो गया सत्य, P1 क्या हो गया सत्य। सर 1 गुने 2 हो जाएगा सर जी, है ना। थोड़ा इधर ही लिखिए, गर्दन आ रहा है इनका। अच्छा ठीक है, देखो तो 1 गुने 2 by 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। डन। अरे सुनो बेंच पे उठा कर रखेंगे n
इसलिए कम पढ़िए और उसको समझिए। ज़्यादा नाजुक पढ़ने से हाँ ज़्यादा पढ़ने से डिप्रेशन में जाता है। एक बात बताओ, आपने n/1 पे चेक कर लिया कि ये स्टेटमेंट सही है, डन। n/1 पे स्टेटमेंट क्या है जी? सही है। मेरी बात को मानना थोड़ा सा अच्छा से। उसका बाद स्टेप नंबर 2 कहते देखो P1 हो गया ट्रू। P1 का मतलब समझ रहे हो ना कि LHS का पहला पद, LHS का मैंने बताया था पहले भी, P1 अगर लिखा हुआ इसका मतलब एक पद की बात कर रहा, P2 लिखा है इसका मतलब दो पद की बात कर रहा, P3 लिखा है इसका मतलब तीन पद की बात कर रहा है ना। तो सर ये P1 सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, मान लेना है कि राम नाम सत्य है। दूसरा स्टेप क्या लिया था? PM। क्या मान लिया था रे? लेट PM बी ट्रू, लेट PM बी ट्रू, माना कि PM सत्य है, लेट PM बी ट्रू। दैट मींस ये हुआ, IE का अर्थ होता है दैट इज, ठीक है। ये हुआ कि अगर ये बात सत्य है तो यहाँ पर हम PM लिख देंगे, PM। जहां n है वहां पे क्या रखेंगे? M। अरे जहां n है वहां पे M, जहां n है वहां पे m रखेंगे, जहां n है वहां पे m रखेंगे। तो क्या रखेंगे बताइए जरा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... प्लस m। जहां n है वहां पे m रखेंगे और n के जगह पे m जब डाल दोगे तो m × m + 1/2 हो जाएगा। क्लियर? और इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या लिखा हुआ था कि हमें साबित करना है, अगर यह m पर सही है तो वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें साबित करना है बच्चों कि Pm + 1 इज ट्रू होना चाहिए। Pm + 1 इज ट्रू होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जौना जगह पर m है, जौना जगह पर m है वहां पर m + 1 रखेंगे। क्या बोला रे? जौना जगह पर m है वहां पर क्या रखेंगे? 1 + m, m + 1 रखेंगे ना। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस m + 1। अरे m के जगह क्या रखा है? m + 1। m का यहाँ पे m + 1। सर इधर भी रखेंगे ना, बिल्कुल रखना भाई। जहाँ m है वहां पर m + 1। अरे जहाँ m है वहां पे m + 1। समझदारी लाओ अंदर से। यहाँ भी m के जगह पे क्या रखोगे? m + 1। एगो 1 पहले से है, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा सब बताइए जरा जोड़ के? m + 1 एगो 2, m + 2/2 सही है। m + 1 m + 2 है ना। m कॉमन ले लेंगे। कोई शक? m के ना कॉमन ले लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे m + 1 m + 2 कॉमन होने का चांस नहीं है ना, कहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो सर जी आपने क्या बोल दिया कि सर यही साबित करना? जी हाँ, तभी साबित करना तो इसका LHS तो यह हो गया सर, इधर क्या हो गया? RHS। तो चलो गाइस सबसे पहले LHS ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 and ... प्लस m + 1 है ना, डन। यस सर। तो आप ये सर एक बात बताइए, हम पूछेंगे क्या कि 4 के पीछे वाला टर्म क्या है? क्या बोलिएगा? 3 के पीछे वाला 2 के पीछे वाला 1। तो कोई बोलेगा m + 1 के पीछे वाला क्या होगा? m + 1 के पीछे वाला m। समझ पा रहे हो ना? कोई बोलेगा m + 1 के पीछे वाला क्या होगा? m सीधे क्या होगा? m। क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ सर कि इसके पीछे वाला टर्म आप ले सकते हैं, और पीछे वाला टर्म क्या ले सकते हैं? ... प्लस m। कोई शक? ले सकते हैं ना। इसके आगे तो ये m + 1 है ये है। तो एक बात तुम समझते हो, इस पूरा के जगह पर आपके पास क्या है? समीकरण 1 का यूज करो। अरे इस पूरा के जगह पर क्या है? m × m + 1। अरे बोल ना भाई। यस सर। m × m + 1/2। बोलिए ऐसा है या नहीं है? सर जी हम लिख देंगे यहाँ पर कि सर इसके जगह पर हमारे पास जो रिजल्ट है, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया है m × m + 1/2 है, इस पूरे के जगह पर यही ना रे? यस सर। ये ऑलरेडी m + 1 बाकी रह गया। ये बताओ कहाँ से लाया है? यूजिंग 1। समीकरण 1 को यूज किया है दोस्त, है ना। यस सर। तो आप कहिएगा सर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, यस सर। क्या दिख रहा है? m + 1। m + 1 है या नहीं है? ये कॉमन है या नहीं है? है। तो है। तो m + 1 को बाहर कर लीजिए, है ना।
तो सर ये जब बाहर कर लीजिएगा ना तो यहाँ से क्या मिलेगा m/2, यहाँ से m/2 मिलेगा, ये तो बाहर है ना, बाहर है तो क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1। सर ये को बात बताइए तो इसका क्या एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा आपको m+1, सर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा m और 2 इकाई 2। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ से m+2 हो जाएगा अपॉन क्या हो गया 2। तो आपने क्या देखा कि सर ये तो आरएचएस दे रहा है, क्या दे रहा है, डन। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट, इसमें पानी कलने वाला है, अगर ज्यादा प्यास लगा तो पी सकते, कोई एक दिन में पानी खराब नहीं हो जाता। हाँ, क्योंकि आप एक बार जान लो पानी वैसे भी पानी का किल्लत होते जा रहा है। आने दीजिए ऐसे समय आपको पानी के लिए दर पे ठोके 5 आदमी मर गया सर प्यास से। इंडिया में पानी की कमी हुआ तो वर्ल्ड के हर कोना में पानी की कमी हो जाएगी, याद रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जगह पानी सप्लाई होता है। पानी बचाओ भाई, पानी बचाओ। समझ लो क्या, अरे कितना प्रतिशत खारा जल है तुम लोगों को पता होगा? 75 खारा जल के कितना प्रतिशत? 95%। 95 से भी ज्यादा है। अरे 2% पीने लायक है पानी, और वो भी क्या है, झील पे पाया जाता है, पर्वत पर, घाट पर, समझ रहे ना। अच्छा ये वो सर ये पूरा मुंह पोछे पानी का समझ रहे ना, वो भी आपके इधर मिल नहीं रहा, और वो पानी का तो सब बर्बाद करता है, नहा वहाँ के खूब कूद सब आदमी 5 मुंह पोछे पानी में आ रहा है, मार कर देता है, पानी का नहीं आ रहा है अभी। सबसे ज्यादा वहाँ जब जाओगे ना टेम्परेचर इतना है कि जलीय जलाप हो जाएगा। वो क्या करते हैं, रेगिस्तान, लेकिन नहीं आ रहे, राजस्थान हो गया, राजस्थान नहीं, आपको विदेश में एक सर देश है सर दुबई। हाँ, दुबई में कितना टेम्परेचर है देखना। वंस मोर रिकॉल कर दे रहे हैं, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये तो साबित करना है कि Pn बराबर इतना, है ना, क्या साबित करना है, इतना बराबर इतना होना चाहिए। और ये यहाँ पर लिखा रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, लड़का सुनो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वी हैव, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को Pn मान लेना है। दिए गए क्वेश्चन क्या मान लेना है, Pn। तो Pn क्या मान लेंगे और ये पूरा बात को लिख देंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, करा फॉर n बराबर 1, n/1 का अर्थ हुआ कि केवल LHS का एक पद, LHS से कितना पद, एक पद। तो सर एक लिखेंगे LHS में, अब हम RHS में क्या करेंगे, 1 डालेंगे, ठीक है। तो RHS में 1 डालेंगे तो क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही आ रहा है ना। अब आपके पास साबित क्या करना है कि यहाँ देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS आया है, इसका मतलब P1 क्या है, सही है। P1 क्या है, अगर हम बोलते P2 के लिए 10/2 पर साबित कर सकते हो। LHS में आपको 2 पद ले लेना है, कितना पद, 2 पद, तो क्या पद होता है, 1 और 2, 3। अगर तू कहता है सर जी मान लीजिए कि अगर P2 साबित करना है तो क्या करता, रहता है n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, LHS के 2 पद, LHS के 2 पद, तो क्या होता है, यहाँ पर LHS में हम 2 पद लेते सर 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 3, और RHS में कितना रखते हैं, n बराबर 2, n बराबर 2, तो 2 + 1/2, 2 से 2 खत्म 3, आ गया कि नहीं, बात सही है। आप क्या करा कि मान लिया कि Pm सही है, मान लिएगा Pm सत्य है, ट्रू मान लिया, Pm क्या मान लिया, ट्रू। देखो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छा से पढ़ के जाओ, ऐसे नहीं कि कोई बात को हंसी मजाक में टाल दो, हर बात को सीखना जरूरी है। यहाँ पर हम आए क्यों है, आपको सिखाने के लिए ही तो, और आप इतना देर जो समय गंवाए हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो और बच्चे में और आप में क्या फर्क रह जाएगा, है ना। जो नहीं आया सो और जो आया सो दोनों तो बराबर हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जो नहीं आया उसको थोड़ा टेंशन बढ़े कि वो अगर हम गए रहते तो समझ गए होते। तो हमें साबित करना है कि अगर m पर सही है तो m+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जहां जहां m दिखाई दिया वहां पे m+1 को रख डाला। किसको रखा है, m+1। सर जहां जहां m है वहां पे m+1 रख दिया, इधर भी रखा। तो आप क्या देख रहे हो कि सर जी इधर भी रखा, तो जहां m है वहां पे m+1, जहां m है वहां पे m+1, ऑलरेडी +1 है।
तो एगो एगो क्या गो? दो। अब एगो बात बताइए गुरुजी कि यहाँ पर m+1 है, यहाँ पर एगो 2 m+2 हो गया। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि LHS में हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस m+1 है। तो हमने ये देखा सर कि इसके ठीक पीछे वाला, मैंने बोला 4 के पीछे वाला 3, 3 के पीछे वाला 2, m+1 के पीछे वाला क्या होगा? m। जरा सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या दिया हुआ है? m × m+1। सर ये m × m+1/2 हो गया, ऑलरेडी प्लस यहाँ पे m+1। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि m+1 यहाँ पर m+1 यहाँ भी है और दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों क्या है? एक दोनों को बाहर कर दिया, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से क्या मिला? m/2 और यहाँ से क्या मिला? सीधे 1। ठीक है, तो क्या हो गया? m+1 को बाहर कर दिया, 1 और 2 कैंसिल ले लिया, 2 हो गया। और अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो m+2 हो गया, आप यही तो लाना था इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लास्ट में ये बात लिख देना, हेंस माने अतः कि Pm+1 is true होगा। Pm+1 सही होगा whenever जब कभी, whenever का क्या होता है? जब कभी, है ना? जब कभी Pm क्या होता है? सत्य होता है ना? ये कहकर हिंदी क्या हुआ कि Pm+1 सत्य होता है जब कभी Pm सत्य होता है, यानी Pm के सत्य होने पर ही Pm+1 सत्य होगा, है ना? हेंस इसलिए क्या हो जाएगा? therefore Pn is true for all n belongs to n। इसका मतलब Pn सत्य है सभी नेचुरल नंबर n के लिए। वो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ये वो क्वेश्चन हम दे, अब इसको बना के दिखा दें। सर मिटा दे, इसको नहीं लिखा था? ये लिखा गया। अच्छा, हाँ, लिखे थे। ये कहाँ लिखे थे? ये नहीं लिखा हुआ? पूरा लिख दीजिए। पूरे पर देखा कि हम बता दे टाइम दिए तुम लोग को लिखने के लिए। पूरा एक नोट ले लेंगे सर। 1 + 2 + 3 + 4 हाँ, सर दोनों के संग एक साथ नहीं किया हुआ है। n बराबर n × n+1/2 for all हमारे वो टू n belongs to n के क्या लिए। फायदा करना हम कर रहे हैं? चलिए। काट लेंगे वीडियो। यही क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। हो गया। और भी कर दी है। अब तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा वीडियो ठीक है। हर बात को देखिए नोट कीजिएगा, जब भी हम पढ़ाएंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर कॉपी में नोट नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा, है ना? हम एक